तो बच्चों आज के इस वीडियो में जो हमारा कंटिन्यूटी है वो क्या है, स्पेशल मैथ चैलेंज सीरीज एपिसोड 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ 2 to the power 3 to the power 4 to the power x minus 512 is equal to 0 then x is equal to 1। तो x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसे अच्छे से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 4, 4 के पावर में x माइनस 512 इज इक्वल टू 0 है। तो ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 512। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि इसका बेस 2 है और ये सारा का सारा इसके पावर में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले 512 को 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जब 2 के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको मिलेगा, जैसे आप एक डेटा सिंपली याद रखिए कि 1 किलो इज इक्वल टू बाइनरी सिस्टम में होता है 1024। मतलब कि यहाँ पे 2 के पावर में 10 होता है 1 किलो इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो 2 के पावर में 10 इज इक्वल टू 1024 होता है। तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड दोगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 9 और यहाँ पर अगर आप डिवाइड दोगे तो ये हो जाएगा 502। सो आई मीन आई कैन से दैट 512 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 9। तो यहाँ पर जो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हो गया 2 के पावर में 9। अब यहाँ पर क्या करना है, तो अब यहाँ पे आपको इसके पावर को इक्वेट करना है। लेफ्ट साइड है 2, राइट साइड में भी है बेस 2, इसके पावर में 3 टू द पावर 4 टू द पावर x और राइट साइड में पावर है 9। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 के पावर में 4 और 4 के पावर में x इज इक्वल टू 9। अब बच्चों यहां पर देखिए कि लेफ्ट साइड में हमारा बेस क्या है, तो लेफ्ट साइड का बेस है, लेफ्ट साइड का बेस है 3 और राइट साइड में है 9। तो इसको भी 3 के बेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर में 2। तो जब बेस सेम हो तो पावर को पढ़े भी होंगे इंडाइसिस में, सो पावर एंड इंडाइसिस में पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पे पावर को कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 4 के पावर में x इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 4 के पावर में x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे 4। अब इसके बाद क्या बचा, तो राइट साइड में 2 के पावर में 1 है, लेफ्ट साइड में 4 के पावर में x है। तो लेफ्ट साइड वाले को भी हमको 2 के पावर में रिप्रेजेंट करना है। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों इसमें क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 4 को लिखेंगे 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 2 और इसके पावर में x। ये 4 को हमने लिखा 2 के पावर में 2 और ओवरऑल के पावर में x इज इक्वल टू 2 के पावर में 1। अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में ये 2 और x क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 के पावर में 2x इज इक्वल टू 2 के पावर में 1। आप देखे भी होंगे कि a के पावर में m और इसके पावर में n होगा। तो क्या लिखेंगे इसको, a के पावर में m इंटू n। यही हमने यहाँ पे यूज किया है। क्या है, तो ये है m, ये है n। तो m एंड n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 के पावर में 2x और राइट साइड में 2 के पावर में 1। तो यहाँ पर आप जब दोनों साइड के ये बेस को और पावर को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा 2 के पावर में x इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/2। यह एक बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे हमने दिया था आपको और आप सब इससे सहमत भी होंगे कि अगर आपने स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया तो आप सही आंसर पे पहुंच जाएंगे और ये आरएएमसी के एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आंसर के रूप में। तो फाइनल आंसर ये है हमारा फाइनल आंसर, इसका है x is equal to 1/2। So I hope you all understand this question solution and you enjoyed this video. Thank you for watching this video. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में
अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।